सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है क्या सीन चल रहा है कोटा यूनिवर्सिटी का। और कल क्या राहुल गांधी जी की रैली का या भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा क्लासेस के ऊपर या रूट के ऊपर, तो वो भी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के डिस्कस करूंगा। इसके साथ एग्जाम, सप्लीमेंट्री के फॉर्म, क्या कल फॉर्म जमा होंगे या नहीं होंगे, प्राइवेट से रेगुलर जो बच्चे हो रहे हैं उनके फॉर्म का क्या सीन रहेगा। तो इन सबको लेकर के ट्रैफिक का क्या क्या स्थिति कल ट्रैफिक की रहने वाली है, उन सबको लेकर के मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक तो बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कॉलेज आ रहे हैं उनको कल कोई दिक्कत नहीं होगी। खासतौर पे राहुल गांधी जी के यदि प्रोग्राम की हम लोग बात करें तो बहुत लेंदी प्रोग्राम नहीं है और मॉर्निंग में वो लोग निकल जाएंगे इधर से जो मेन स्ट्रीम के रोड से। मेरे सामने 11 बजे तक उनको कोटा से बाहर निकलना है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी कॉलेज के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। कॉलेज के सामने से तो मेरे सामने वो 8 बजे के आसपास निकल जाएंगे। तो इसलिए किसी को भी ये नहीं पूछना है कि सर कल की छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, कल कॉलेज चलेगा जैसे चलता आया है। पहली बात। ये बात अलग है कि यदि बच्चों का किसी का मन है और वो आना चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने या माननीय धारीवाल जी को देखने या राहुल गांधी जी को देखने, तो बात अलग है। कॉलेज आप जल्दी आ सकते हैं, वो एक अलग आपका एक खुद का निजी पहलू है। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है ना। क्योंकि सीएम साहब आते हैं तो सीएम साहब से मिलने तो कोई भी आ सकता है। सीएम साहब है, धारीवाल जी है, विकास पुरुष है एक्चुअली धारीवाल जी। मुझे इसकी ये कहने में कोई हर्ज कभी रहा नहीं। जो कोटा का विकास आदरणीय मंत्री जी ने कराया है, कैन यू इमेजिन कि कोई करा सकता है? मतलब मैं यहाँ पर पार्टी वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे मतलब वाकई बहुत दिल से खुशी होती है कि पिछले कुछ दिनों में कोटा का क्या परिवर्तन हुआ है। चलो हम लोग न्यूज़ के ऊपर आते नहीं तो आप कहोगे कि सर जो है पार्टी की बातें कर रहे हैं। मैं पार्टी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ बेटा। बहुत दिल गदगद हो जाता है अपने शहर का विकास देख करके। और कोटा फिलहाल जिन बुलंदियों पर है तो उसके लिए मेरे सामने आप सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि किस प्रकार से जो है कोटा का विकास जो है एक प्रकार से किया है। योगदान बहुत लोगों का होता है, लेकिन आदरणीय धारीवाल जी का योगदान इसमें ज़्यादा है, फिलहाल ज़्यादा नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़े से। देखिए आप लोगों का जो है कल कॉलेज का टाइमिंग जो रेगुलर रहा है वो रहेगा, उसमें कोई दौरा नहीं है। एनएसएस के बच्चों को मैंने जल्दी बुलाया है एक दिवसीय प्रोग्राम के चलते, मॉर्निंग में 7 बजे तक, तो वो बच्चे जल्दी आ जाए, बाकी स्टूडेंट्स अपने टाइम पर आए, ठीक है। एनसीसी एनएसएस थोड़ा जल्दी आ जाए। दूसरा ये है कि जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो कल भी जमा होंगे। कल आखिरी तिथि है जमा कराने की। किन्हीं कारणों से यदि कोई स्टूडेंट सप्लीमेंट्री का फॉर्म जमा कराने से वंचित रह गया तो वो यूनिवर्सिटी चला जाए, शायद वहाँ फॉर्म भरवा लेंगे या कोई ना कोई एप्लीकेशन वगैरह ले लेंगे तो पोर्टल ओपन हो सकता है फिर से। ऐसी सूचनाएं मिली है कि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एक चांस दे दे। शायद पता किया होगा हमारे किसी ने कॉलेज से, तो ये हो सकता है कि आप लोग का यदि किसी का सप्लीमेंट्री का फॉर्म चूक गया है तो आप लोग यूनिवर्सिटी जाकर के एप्लीकेशन दे करके आ जाए, तो यूनिवर्सिटी आपकी जो है समस्या को सुनेगी। रिवोल्यूशन का रिजल्ट का आप लोग बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं बेटा। तो और मैं आपको बता दूं कि रिवोल्यूशन का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। आई थिंक इट विल टेक टाइम की यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, कई बार रिजल्ट टाइम से नहीं आ पाता, कॉपियाँ टाइम से चेक नहीं होती, वो एक अलग पहलू है। बाकी बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट संभवतः कभी भी आ सकता है, कभी भी, आज भी, कल भी। यानी निश्चित तौर पर बस इंतजार खत्म होने को है, रिवेल का रिजल्ट जल्दी आएगा। और एक और चीज सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट कब आएगी। तो अगले हफ्ते तक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट जो है आप लोगों के कॉलेजों में आने की पूरी संभावना है। उसके बाद आप लोग जो है अपने जो फॉर्म्स हैं रिवोल्यूशन के वो यूनिवर्सिटी भिजवा सकते हो, ठीक है। तो एक बात ये थी। स्कॉलरशिप वाले बच्चे जो है स्कॉलरशिप के लिए आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। वो मार्कशीट आने के बाद उनका जो बायोमेट्रिक है वो हो जाएगा। प्रभात सर जो है पुनः उनको 13 नंबर से 101 नंबर में शिफ्ट कर दिया है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्कॉलरशिप के लिए जो पहले 101 नंबर रूम था
फिलहाल वही 101 नंबर रूल दोबारा जो है उनके लिए रखा गया है। एक चीज़ और मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। बहुत शालीनता के साथ हम लोग चीज़ों को साझा कर रहे हैं और मेरे सामने आप सभी बच्चों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम लोग जिस तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं या देखते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के हित की बातें होती हैं। समय नहीं मिलने के बावजूद आप लोग के साथ संवाद करने के पीछे मेरा उद्देश्य भी ये रहता है कि मैं अपने बच्चों के बीच में जो है बना रहूं और आपसे संवाद करता रहूं। मैं यहाँ पर यदि बहुत नॉर्मल वे में डिस्कस करना चाहूँ तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड चीज़ खास तौर पे, तो आप लोग बेटा थोड़ा सा वेट करें। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें अगले 5-7 दिनों में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। चाहे आपकी स्कूटी की योजना हो चाहे दूसरी स्कॉलरशिप, तो मैं बता दूंगा उनके बारे में आपको थोड़ा सा और पता करके कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे होना है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम जो है मेरे सामने देखिए मैं अभी भी थोड़ा सा डर डर के इस बात को कह रहा हूँ, फिर भी आप लोग ये माने कि या तो एग्ज़ाम 15 से 20 नहीं तो जनवरी में, मतलब दो चीज़ें हैं, या तो एग्ज़ाम 15 से 20 के बीच में, अदरवाइज जनवरी में, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं है। फिर आरपीएससी के पेपर है, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है और उसके बाद तो फिर लंबा, और लंबा भी बहुत लंबा, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक में मान के चलो आप 2-3-4 जनवरी को, तो वो उस टाइम पर देखा जाएगा कि किस हिसाब से चीज़ें घटित होती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है, इसीलिए मैं आपको इन चीज़ों को साझा कर रहा हूँ। अगले महीने भी कुछ पेपर्स हैं शायद कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, लेकिन वो चलते रहेंगे। लेकिन जो आप लोगों की खास तौर पे जो एग्जाम्स हैं वो भी होंगी, सप्लीमेंट्री के एग्जाम। अब यूनिवर्सिटी किस हिसाब से इस चीज़ को देखती है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो कब एग्जाम शुरू कराती है और कैसे जो है खत्म करा पाती है, ये एक मेजर पहलू है। उम्मीद करता हूँ कि अब देखिए रिवेल की मार्कशीट घर आती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। सप्लीमेंट्री का फॉर्म आपका कॉलेज में जमा होगा, रिवोल्यूशन का फॉर्म आपका यूनिवर्सिटी में जमा होगा। इन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टेक्निकल होती हैं, इनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। टीसी और सीसी जो है आप लोगों की जो है कॉलेज से मिलती है, माइग्रेशन आप लोगों का यूनिवर्सिटी से निकलता है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, अब इनमें बहुत से बच्चे इनको पता नहीं होता। बच्चे जो है मार्कशीट लेने के लिए भी आ जाते हैं, सॉरी मार्कशीट तो खैर कॉलेज में मिलेगी, लेकिन जो प्रोविजनल डिग्री है या इसके साथ जो माइग्रेशन है उसको लेने के लिए कॉलेज आ जाते हैं। तो बेटा आप लोग यूनिवर्सिटी जाएं, जिनको टीसी और सीसी की जरूरत है वो लोग कॉलेज आए। प्राइवेट बच्चों को टीसी सीसी नहीं मिलती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि प्राइवेट बच्चों को टीसी सीसी मिलती है कि नहीं मिलती, तो ये भी एक पहलू है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही साझा करूंगा। एक वीडियो और 9 बजे के आसपास आएगा जिसमें मैं 2023 के एग्जाम है ना उसके बारे में चर्चा करूंगा विद सिलेबस। थैंक यू सो मच।